नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको जीवन में पुस्तकों का महत्व बताऊंगा। हम जानेंगे कि जीवन में हमारे कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है किताबों का होना, और आपको मैं बताऊंगा कि जीवन में हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों रखनी चाहिए। तो जीवन में पुस्तकों का महत्व देखिए। गीता में कहा गया है कि ज्ञानत्तरिते न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के मुख्यतः दो मार्ग हैं, सत्संगी और स्वाध्याय। तुलसी जी ने सत्संग की महिमा बताते हुए कहा है, बिन सत्संग विवेक ना होई, परंतु सत्संग की प्राप्ति राम कृपा पर निर्भर। यदि भगवान की कृपा होगी तो व्यक्ति को सत्संगी मिलेगी, परंतु पुस्तकें तो सर्वत्र सहजता से उपलब्ध हो जाती हैं। ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है पुस्तकें। आज संसार की प्राचीनतम पुस्तकें भी हमें उपलब्ध है। प्रत्येक भाषा में विपुल साहित्य उपलब्ध है। प्रत्येक मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार अध्ययन करके अपने ज्ञान चित्त का विस्तार कर सकता है। एक युग था जब पुस्तकों का प्रकाशन संभव नहीं था। ज्ञान का माध्यम वाणी ही था। अधिक से अधिक भोजपत्र उपलब्ध थे जिन पर रचनाएं लिपिबद्ध की जाती, परंतु आज के युग में छापे खाने का आविष्कार होने के बाद हमें ऋषि मुनियों, दार्शनिकों, चिंतकों और साहित्यकारों के विचार मुद्रित रूप से उपलब्ध हैं। अतः हम उनका अध्ययन करके अपने जीवन को भ्रष्ट बना सकते हैं। कुसंगति से बुरा रोग नहीं है, इसलिए कहा गया बेटर एलोन देन इन बैड कंपनी, अर्थात कुसंगति से एकांत कहीं ज़्यादा उत्तम है। पुस्तकें एकांत की सहचारी हैं। वे हमारी मित्र हैं जो बदले में कुछ नहीं चाहती। वे इस लोक का जीवन सुधारने और परलोक का जीवन संवारने की शिक्षा देती हैं। वे साहस, धैर्य प्रदान करती हैं, अंधकार में हमारा मार्गदर्शन कराती हैं। अच्छा साहित्य हमें अमृत की तरह प्राण शक्ति देता है। पुस्तकों के पढ़ने में से जो आनंद मिलता है वह ब्रह्मानंद के ही समान होता है। वेद, शास्त्र, रामायण, भागवत गीता आदि ग्रंथ हमारे जीवन की अमूल्य निधि है। सृष्टि के आदिकाल तक ये पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं और हमारी संस्कृति विरासत को कायम रखे हैं। भर्तृहरि ने लिखा कि बुद्धिमान लोग वो हैं जो अपने खाली समय को अध्ययन और शास्त्र चर्चा में व्यतीत करते हैं। हमें केवल पुस्तकों का अध्ययन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि अध्ययन के पश्चात मनन भी करना चाहिए। अध्ययन, चिंतन और मनन में गहरा संबंध है। अध्ययन के बिना चिंतन परिष्कृत नहीं होता, चिंतन के बिना अध्ययन का मूल्य नहीं। पुस्तकें हमारी ऐसी मित्र हैं जो प्रत्येक स्थान, प्रत्येक काल में सहायक होती हैं। यही कारण है कि अनेक लोग भागवत गीता, हनुमान चालीसा, गुरुवाणी सदैव अपने पास रखते हैं और समय मिलने पर पाठ करते रहते हैं।